आपको बता दें, संभल में जामा मस्जिद के पास स्थित 8 बीघा कब्रिस्तान की कुछ देर में पैमाइश होगी। कब्रिस्तान के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर मकान और दुकानें बनाए जाने का आरोप है। कब्रिस्तान के एक हिस्से पर अवैध कब्जा किया गया है, मकान दुकानें बनाई गई है, जिसको लेकर एडवोकेट त्यागी ने, आपको बता दें कि उन्होंने शिकायत की है, डीएम से शिकायत की थी और इसे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी किया गया है। एसडीएम और एएसपी ने पुलिस, पीएसी और आरआरएफ फोर्स के साथ मस्जिद क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में कब्रिस्तान की जमीन पर बने मकानों से ही पथराव किया गया था। तो आपको बता दें कि संभल में जामा मस्जिद के पास ये 8 बीघा कब्रिस्तान की कुछ ही देर में पैमाइश होगी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है, टाइट किया गया है। कब्रिस्तान के एक हिस्से पर अवैध कब्जा करके मकान और दुकानें बनाई गई हैं, ऐसा आरोप है। कब्रिस्तान के एक हिस्से पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसको लेकर एडवोकेट सुभाष त्यागी ने 12 दिसंबर को डीएम से शिकायत की थी। दरअसल अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पैमाइश के बाद जो भी अवैध कब्जा निकलेगा उस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है, क्योंकि जामा मस्जिद के पास 8 बीघा कब्रिस्तान नापा जाएगा। कब्रिस्तान की जमीन पर घर, दुकान का दावा किया गया है। पैमाइश के लिए बनी 29 अफसरों की टीम है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जमीन की नाप जो की जाएगी और हिंसा में अवैध निर्माण के इस्तेमाल का आरोप भी लगा है। तो देखिए किस तरीके से संभल से अब एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। संभल के उसी कब्रिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर आज पैमाइश हो रही है और उसी को लेकर पूरा संभल अलर्ट पर है। 8 थानों की पुलिस को तैनात किया गया, साथ ही पीएसी की तैनाती की गई। दरअसल 4270 वर्ग मीटर का ये पूरा कब्रिस्तान आप देख रहे हैं और इस कब्रिस्तान के एक तरफ जो आपको सफेद दीवारें सामने नजर आ रही है, दरअसल ये वही शाही जामा मस्जिद विवादित ढांचा है जिसको लोग अब दावा कर रहे हैं कि हरिहर मंदिर भी है। उसकी दीवार से सटा हुआ ये कब्रिस्तान 4270 वर्ग मीटर में फैला हुआ और इसी कब्रिस्तान पर अतिक्रमण को लेकर जो शिकायत है वो प्रशासन को दी गई और यही कारण है कि आज राजस्व विभाग की टीम, संभल एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम, एडिशनल एसपी खुद मौके पर पहुंचेंगे और इस पूरे कब्रिस्तान की जो पैमाइश है वो की जानी है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कब्रें बनी हुई है वो कई 100 साल पुरानी जो कब्रें हैं वो बताई जा रही है, लेकिन अतिक्रमण कहाँ पर हुआ? कब्रिस्तान के अंदर जब हम पहुंचे तो हमने सामने देखा कि आपको नजर आएंगी दीवारें जो कि सफेद रंग की दीवारें हैं, कुछ ईंटों की दीवारें आपको नजर आ रही हैं जिस पर प्लास्टर नहीं हुआ। दरअसल यही वो घर है जो शिकायत की गई है कि कब्रिस्तान की जमीन पर इन घरों को बना दिया गया। ना सिर्फ घर बल्कि दुकानें बताई जा रही हैं, तकरीबन 21 से 22 दुकानें, और उसी को लेकर आज जो प्रशासन है वो यहाँ पर पैमाइश करेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अंदर पुलिसकर्मी तैनात हैं, इसके अलावा जो बाहर आउटर लेयर पर भी जो पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। पीएसी की जो टीम है उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और कहीं ना कहीं संभल अलर्ट मोड पर। और यही कारण है कि इतिहास जो कि संभल का रहा है 24 नवंबर 2024, किस तरीके से जो मेरे पीछे आप विवादित ढांचा शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ पे सर्वे के दौरान तस्वीरें आई थी, हिंसा भड़की थी, वैसी तस्वीरें आज ना हो उसको लेकर खासी तैयारी। और यही कारण है कि 8 जो थानों की पुलिस है उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। मल्टीपल तहसीलदारों की ड्यूटी इस पैमाइश के दौरान लगाई गई है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस पैमाइश के दौरान ना सिर्फ मौके पर रहेंगे बल्कि सीसीटीवी कंट्रोल रूम के जरिए इस पूरे इलाके में कहां पर गैदरिंग कितनी हो रही है हर किसी पर नजर जो है वो रखी जा रही है। लेकिन उसी कब्रिस्तान के अंदर से ये रिपोर्ट आप देखकर समझ पाएंगे कि 4270 वर्ग मीटर में फैला ये कब्रिस्तान और इस कब्रिस्तान पर अतिक्रमण को लेकर जो शिकायतें और शिकायतों को लेकर आज पैमाइश जो है वो प्रशासन द्वारा यहाँ पर की जाएगी और उसी को लेकर तमाम चाहे वो अलर्ट हो या तमाम जो तैयारियां हो वो प्रशासन द्वारा की गई है। विजय प्रमोद के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए आज पैमाइश होनी है, 29 अफसरों की टीम बनाई गई है, सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है, आप कैसी तस्वीरें वहां देख रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में राजस्व विभाग की जो टीम है वो स्पॉट पर पहुंचेगी और उसके बाद पूरे कब्रिस्तान की पैमाइश की जाएगी। लेकिन बाहर की मैं आपको तस्वीर दिखा दूं तो बॉडी प्रोटेक्टर्स के साथ तमाम जो सिक्योरिटी फोर्स है वो यहाँ पर अलर्ट कर दी गई है और बाकायदा लकड़ियों के बैरिकेड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं और यही सही उस कब्रिस्तान में जाने का जो रास्ता है वो शुरू होता है। और जिस तरीके का इंक्रोचमेंट किया गया उस इंक्रोचमेंट को देखते हुए तमाम जो पैमाइश का काम है वो संभवतः आज किया जाएगा। और आप देखेंगे आरआरएफ की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जिस तरीके का अलर्ट है, क्योंकि 24 नवंबर 2024 की जो तस्वीरें थी संभल की, वैसी तस्वीरें आज ना हो, उसको लेकर खासी तैयारियां। और आप देखेंगे कि वज्रवाहन हो, एडिशनल एसपी हो, वो सभी लोग अब धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अब जो कार्रवाई है अब से कुछ देर में शुरू की जाएगी। राजस्व विभाग की टीम का इंतजार है। आप देखेंगे एंटी राइट्स व्हीकल 2007 वज्र जो है वो भी यहाँ पर पहुंच गया है। तो जिस तरीके की तैयारी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि बेहद कंजस्टेड ये इलाका और दुकानों के बीच में उसी विवादित इमारत शाही जामा मस्जिद की तरफ जाने का ये पूरा स्ट्रेच, और स्ट्रेच पर लकड़ियों से बैरिकेड तो बनाए गए लेकिन बॉडी प्रोटेक्टर्स के साथ जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं वो अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके का अलर्टनेस इस जगह पर है। आपको मैं वो तस्वीर भी अपने विजय प्रमोद के जरिए दिखाऊंगा, तो आप ये देखते चलिए। ये पूरा बैरिकेड है जिसको लकड़ियों से यहाँ पर बनाया गया है और इसी को पार करने के बाद वो जगह आती है जहां पर वो कब्रिस्तान जो है वो बना हुआ है। देखिए इस तरीके के पहले लोहे के बैरिकेड और उसके बाद लकड़ियों के बैरिकेड से इसको कवर्ड किया गया। ये पूरा जो पैसिव है वो खाली करा दिया गया है और यहाँ पर आप जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि जितने भी पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे बॉडी प्रोटेक्टर्स के साथ, ये पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ताकि अप्रिय घटना अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा। दूसरी तरफ ये वही कब्रिस्तान का रास्ता है और यहीं पर ही वो पैमाइश जो है वो होनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि विवादित ढांचे की तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे, उससे सटा हुआ ये पूरा कब्रिस्तान 4270 वर्ग मीटर में फैला हुआ और उसी को लेकर शिकायत जिस तरीके से दी गई थी और उसी शिकायत के बेसिस पर आप पैमाइश का जो काम है वो यहाँ पर किया जाना है। चेक किया जाएगा अतिक्रमण कहाँ पर है, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 21 से 22 दुकानें, ना सिर्फ 21 से 22 दुकानें बल्कि कुछ घर जो है वो भी बनाए गए हैं और उसी को लेकर तमाम अलर्टनेस है जो आपको यहाँ पर नजर आएगी। इसके अलावा तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन कैमरों को खंगाला जा रहा है। साथ ही उन कैमरों के जरिए जो कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम को बाकायदा जो सेटअप है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और आप देखेंगे तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मूव करते हुए नजर आएंगे। एक तरीके का फ्लैग मार्च कह लीजिए, ऑफिसर्स यहाँ पर है, उनके साथ तमाम जो फोर्सेज है वो भी यहाँ पर वॉक करते हुए आपको साफ तौर पर नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की सिचुएशन और उस सिचुएशन के बीच में सिक्योरिटी अलर्ट और सिक्योरिटी अलर्ट के बीच में आप देखेंगे कि तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर आपको राउंड अप करते हुए और हर पुलिसकर्मियों के पास जो तमाम जो बॉडी प्रोटेक्टर्स हैं वो भी उनके साथ हैं। एडिशनल एसपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा ताकि ज़्यादा जानकारी इस पूरे सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके के इंतजाम है वो दिखा पाए। लेकिन अगर विजय प्रमोद आपको ऊपर से तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो तमाम जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर है और एक तरीके से फ्लैग मार्च करती हुई आपको नजर आएगी। और दूसरी तरफ ये वही देखिए कब्रिस्तान की जमीन और इस कब्रिस्तान की जमीन पर जो इंक्रोचमेंट हुआ उस इंक्रोचमेंट को लेकर और सामने आप देखेंगे तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसी को लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं और कुछ ही देर में जो पैमाइश का जो काम है वो यहाँ पर शुरू होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज राउंड अप यहाँ पर की गई है, फ्लैग मार्च यहाँ पर समाप्त लगाए जा रहे हैं। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर है, एडिशनल एसपी भी हैं, उनसे भी मैं आपकी बात करवा ही रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कि 24 नवंबर जैसी तस्वीरें यहाँ पर ना हो उसका खासा ध्यान। सर किस तरीके के अरेंजमेंट्स आप लोग कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि बॉडी प्रोटेक्टर्स के साथ तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं, वो देखिए वो तो हमारी स्टैंडर्ड ड्रिल है। वो स्टैंडर्ड ड्रिल है, जब भी इस तरह की कोई डिप्लॉयमेंट होती है तो सारे हम लोग अपने इक्विपमेंट्स के साथ जो भी हमारा एंटी राइट गियर है और बाकी जो भी टीम्स हैं वो सारी टीम्स जो हैं वो एक्टिव है। हमने देखा कर्तव्य पथ पे बहुत बड़ा कंट्रोल रूम भी सेटअप है, हालांकि हिंसा के बाद वो आप लोगों ने सेटअप किया, उसके जरिए भी नजर रख रहे हैं कि संकरी गलियों में लोग इकट्ठे ना हो। बिल्कुल, वो हमारी जो ICCC की जो पूरी सेटअप है वो एक्टिव है। उसके अलावा ड्रोन्स के माध्यम से और लोकल इंटेलिजेंस जो हमारा है उसके माध्यम से भी जो है उस पर निगाह रखी जा रही है। लोगों से बातचीत की जा रही है क्योंकि इतिहास थोड़ा सा अजीब है संभल का। नहीं, बिल्कुल इसमें अभी आज ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस इतना सा थोड़ा सा क्लेम था कि ये जो कब्रिस्तान की ज़मीन है वो उसकी पैमाइश करवा दी जाए। पैमाइश का उद्देश्य यही है कि उसको अगर कोई ज़मीन जो कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज है
उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जा कितना सके। इंक्रोचमेंट है सर कुछ ये अभी देखिए इसी के लिए नापजोख होनी है। ठीक है, तो तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं और आप ये देखिए एक तरीके का फ्लैग मार्च कह लीजिए, जो पूरी शाही जामा मस्जिद विवादित इमारत उसके आसपास तमाम पुलिसकर्मी बॉडी प्रोटेक्टर्स के साथ यहाँ पर आपको राउंड अप करते हुए नजर आ रहे हैं, मूव करते हुए नजर आ रहे हैं और एक अलर्ट को देखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई हैं। कुलदीप सिंह एडिशनल एसपी जिनके जुडिक्शन में ये पूरा एरिया आता है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, और आप जिस तरीके के पुलिसकर्मियों को यहाँ पर देखेंगे जैकेट्स उनके पास है, हेलमेट उन्होंने कवर किए हुए हैं और आपको याद होगा 24 नवंबर 2024 की वो तस्वीरें जब साफ तौर पर पत्थरबाजी हुई थी तो पुलिसकर्मी कैसे खुद को बचा रहे थे, और वही कारण है कि इस पूरे मामले में तमाम सीनियर ऑफिसर्स ग्राउंड पर हैं, फुट पेट्रोलिंग करते हुए आपको नजर आ रहा है। ना सिर्फ फुट पेट्रोलिंग बल्कि सीसीटीवी कैमरा, कंट्रोल रूम, ड्रोन, छतों के ऊपर किस तरीके की गैदरिंग है, लोग इकट्ठे ना हो उसका खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि पथराव जैसी स्थिति जब 24 नवंबर को हुई थी तो छतों से पत्थर फेंकती हुई तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन इस प्रिकॉशन को इस बारी जो है वो देखा जा रहा है। और कब्रिस्तान की जमीन पर पैमाइश अब से कुछ देर में शुरू होगी क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स का पहुंचना धीरे धीरे कर शुरू हो रहा है, और जैसे कि राजस्व विभाग की टीम यहां पर पहुंचेगी और उसके बाद पैमाइश का जो पूरा प्रोसीजर है वो शुरू किया जाएगा। तकरीबन 4270 वर्ग मीटर, जिसको आप 8 बीघा भी कह सकते हैं, उसमें पैमाइश की जानी, और जहां अतिक्रमण होगा तो संभवतः आने वाले दिनों में वो कार्रवाई होती हुई भी नजर आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी की गई है और छतों पे भी नजर रखी जा रही है कि वहां से पत्थरबाजी ना हो।